नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी। हिंदी के लिए हमने जो है 10 प्रश्न पत्रों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पूरे प्रश्न पत्र के जो विकल्प आते हैं वार्षिक परीक्षा पैटर्न के आधार पर हम हल करेंगे, जिसमें हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो निश्चित ही आपको पसंद आए होंगे। आज हमारा वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम 2022 के पुराने पेपर को हल करेंगे और उसके पूरे विकल्प देखेंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी रामबाण तैयारी साबित होगी। यदि आपने पूरे 10 के 10 वीडियो देख लिए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इस बात की 100% गारंटी है, यदि आपने इसको याद कर लिया। फिर से एक मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम शुरुआत करते हैं कि लोग कहते हैं कि समय नहीं है। निश्चित ही अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अभी भी समय है। बहुत अधिक समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। 2 महीने की तैयारी में हम हर हाल में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अब पास हो सकते हैं और फेल होने से बच सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन 10 वीडियो को प्रतिदिन दिन में 1 बार देखना है और आप फिर हिंदी में फेल नहीं हो सकते। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा बच्चों, जो हम वीडियो हल करने वाले हैं या वीडियो में प्रश्न हल करने वाले हैं, यह प्रश्न जो है हमारे बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र हमारा जो है ये 2022 का पेपर है। जो है आपका 2022 के इस पेपर में हम जो है पूरे प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है सूरसागर के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है सूरसागर के रचनाकार जो हैं आपके, वह हैं आपके सूरदास। इसके अलावा सूरसारावली और साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं हैं, तो आप इनको भी याद कर लें। अगला है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। आपने यदि आत्मकथ्य पाठ पढ़ा हो तो जयशंकर प्रसाद की कविता जो आत्मकथ्य है उसमें प्रवंचना शब्द का प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ होता है धोखा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो हमको बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और भय जो है भयानक रस का है और रौद्र रस का है क्रोध। तो इस उत्तर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करुण रस का स्थायी भाव शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। नेताजी का चश्मा पाठ से एक प्रश्न आया हुआ है। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगवाई थी वह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगवाई थी। एक पेपर में पूछा गया कि कौन से प्रशासन ने लगवाई थी, तो वहां पर आपको उत्तर नगर पालिका याद रखना है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लगवाई गई थी। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है। दशानन में समास हमको बताना है। तो दशानन में हमने पढ़ा है कि जहां पर किसी अन्य पद का या अन्य अर्थ का बोध हो वहां पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। 10 हैं आनंद जिसके 10 सिर हैं अर्थात रावण, तो यहाँ पर जो है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा हमारा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है भोलानाथ का असल नाम था। तो साथियों भोलानाथ का जो असल नाम था वह था उनका तारकेश्वर नाथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है इसका। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे 5 विकल्प तैयार कर लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बताइए। अब हमको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। संस्कृति जो पाठ है इसको लिखा है किसने, भदंत आनंद कौशल्यायन ने। कन्यादान जो रचना है यह है ऋतुराज की। इसके अलावा मैं क्यों लिखता हूँ पाठ आपका कृतिका में है और ये लिखा है अज्ञेय जी ने। अधिक बोलने वाला कहलाता है वाचाल। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह होता है चौपाई छंद और चौपाई एक मात्रिक छंद है, वो भी सम मात्रिक, हमको याद रखना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह एक लोकोक्ति है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ हमने पूरी की पूरी 6 जोड़ियां मिला ली। संस्कृति भदंतानंद कौशल्यायन, कन्यादान में ऋतुराज, मैं क्यों लिखता हूँ ये लिखा है अज्ञेय जी ने। अधिक बोलने वाला वाचाल, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह है लोकोक्ति। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे।
तो बिल्कुल सूरदास के गुरुजी का नाम वल्लभाचार्य था, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा आपका सत्य। अगला है मूरत मधुर मनोहर देखी। पंक्ति में यमक अलंकार है। साथियों, यमक अलंकार की परिभाषा तो होती है जहां पर किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां पर होता है यमक अलंकार, लेकिन यहां पर तो किसी शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर तो जो है एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहां पर आपका है अनुप्रास अलंकार, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा आपका असत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो बिल्कुल ये सही है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। बिल्कुल न्याय के अनुसार आचरण करना ही न्यायशीलता कहलाती है, ये भी वाक्य आपका सत्य है। मृदंग एक तरीके का वाद्य यंत्र है। बिल्कुल मृदंग एक तरीके का वाद्य यंत्र है, ये भी सत्य है। इसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। नहीं, एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी नहीं थी, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। इस तरीके से हमने देखा कि सत्य सत्य भी देख लिए। पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवां असत्य है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अब खालिस्तान की तरफ। खालिस्तान में हमको देखना है, सबसे पहले है दुख है ना चांद खिला खालिस्तान रात आने पर। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। दुख है ना चांद खिला खालिस्तान रात आने पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा शरद रात आने पर। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है वह इंदौर में हुआ था। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, तो फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि जो थी वह आपकी बेल्जियम थी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था, तो लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म जो हुआ था वह भानपुरा गांव में हुआ था, मंदसौर मध्य प्रदेश में। इसके बाद 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है। 16 छतों वाला घर जो ये रचना है यह है कमलेश्वर की। इस रचना को किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है। समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में भी आपके 4 चरण होते हैं। इस तरीके से हमने जो है खालिस्तान देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने एक वाक्य के उत्तर या एक शब्द के उत्तर की तरफ। यहाँ पे पहला प्रश्न है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का धनुष जो तोड़ा था वह राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो कवि के अनुसार बसंत ऋतु की आभा जो है नहीं अट रही है। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म। चारों अंगों के नाम याद रख लेना है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, एक उपमेय, एक उपमान, एक साधारण धर्म और एक वाचक धर्म। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? तो ये वीर रस का उदाहरण है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर हमको बताना है। तो उन्हें सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। जो शब्द कम समझ में आते हैं उनका उपयोग अधिक होता है, उन्हीं को हम सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य है? अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य है? तो ये भाववाचक वाच्य है या ये भाववाच्य है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर है आपका भाववाच्य। इसी के साथ हमने पूरे के पूरे 30 विकल्प देख लिए। आपने भी ये पूरा पेपर हल कर लिया होगा। ये वर्ष 2022 का पेपर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे वर्ष 2023 का पेपर और 2024 का पेपर, और हम एक के बाद एक पूरे प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपके 10 सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और 10 सेट के 300 विकल्प आपने याद कर लिए, मतलब आपका भेड़ा पार हो गया, आप पास हो जाएंगे।
तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।